नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेके आ गया हूं ज़िंदगी बनाने। पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा करके चोटी पे पहुंचाने के लिए आसान आसान उपायों से। लेकिन अपना विषय शुरू करते हैं। सूर्य प्रधान रविवार का दिन हो, एक पान का पत्ता चबाकर जाना, दिन भर काम बनते रहेंगे, कठिन से कठिन काम बनेंगे। लेकिन आज का विषय क्या है? आज का विषय नवरात्र चल रहे हैं, रविवार को है महाअष्टमी। इस बार कन्या पूजन का बड़ा महत्व बढ़ गया है। नौकरी में प्रमोशन होगा, पॉपुलैरिटी मिलेगी, कन्या पूजन करना पड़ेगा। तो क्या है भाई, नवरात्र के 8वें दिन महागौरी दुर्गा की पूजा भी होती है। रविवार की महाअष्टमी को कन्याओं का पूजन करके माँ दुर्गा प्रसन्न होती है, इससे कन्याओं का पूजन करें। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो नवमी तक नवरात्र मनाते हैं, तो नवमी को भी आप कर सकते हो। सोमवार को कन्या पूजन नवमी को भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर लोग अष्टमी को भी करते हैं। वो भी सही है, ये भी सही है। इस बार कन्या पूजन से बहुत लाभ होने वाला है। आपको बहुत सम्मान मिलेगा, नौकरी में प्रमोशन मिलेगी, आपको बहुत सारे पॉपुलर हो जाओगे, पॉपुलैरिटी मिलेगी। और कन्याएं अगर प्रसन्न हो जाएं तो बुद्धि धन से आपको विजय प्राप्त होगी। विजय प्राप्ति का वरदान माँ दुर्गा देगी। महाअष्टमी का व्रत की समाप्ति होती है, तो आपको कन्याओं को भोजन कराना है, उनकी पूजा पाठ करनी है। अपनी घर की हो या बाहर की हो, 3 से लेकर 10 कन्याओं का पूजन हो सकता है। और 3 के अलावा 5 कन्याओं का भी हो सकता है। अपनी या बाहर की 3 साल से लेकर 9 साल की उम्र की कन्याओं का चरण धोएंगे, उनको बुला करके आमंत्रित करके लाएंगे और उनके चरण धोएंगे। कन्या को माता का श्रृंगार, लाल चुन्नी और लाल रुमाल देंगे, लाल चूड़ी, अलता, सिंदूर देंगे। सब कुछ लाल लाल देना है, क्योंकि रविवार को महाअष्टमी है, कन्या पूजन रविवार को हो रही है। और उनको दक्षिणा दे करके 10 रुपए की, और उनसे आशीर्वाद भी लेना है। सम्मान से बैठने का ऊंचा स्थान देना है, फिर कन्या पूजन करेंगे। पूजन विधि क्या होगी, ये सारी बातें आगे आपको बताएंगे। लेकिन राशियों के सिलसिले को शुरू करते हैं। सुनाते हैं मेष विषय पर मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, सेहत से अच्छा बदलाव होने वाला, सेहत अच्छी होने वाली है। सुबह तड़के उठ करके काम करो, लेकिन जल्दीबाजी में फैसला लेना पड़ेगा। देर करने से काम नहीं होगा, हाथ से काम निकल जाएगा। आपके काम बनेंगे। दुर्गा जी को नारियल चढ़ाना। वृषभ राशि वालों, नौकरी कर रहे हो, सोच समझकर दिमाग लगाकर आगे कदम बढ़ाना। और देखो, बहुत बेसब्री ना दिखाएं, काम बिगड़ जाएंगे आपके। काम में जो है आपको फायदा होगा, धीरे धीरे अगर चलेंगे। दुर्गा जी को एक सेव चढ़ा देना। मिथुन राशि वालों, पुरानी दोस्ती की याद आएगी आपको। पुराने दोस्त जो छूट गए ना, हाँ, और नया नया जो काम कर रहे हो ना, उसमें बड़ा धन लाभ होने वाला है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए पढ़ाई अच्छी होगी, नंबर अच्छे आ सकते हैं। पान का पत्ता दुर्गा जी को चढ़ा देना। तो भाई, कंचकों की पूजा हो रही है, कन्या पूजन की तैयारी कर रहे हैं। माँ दुर्गा आई हुई है प्रसन्ना से, तो माँ दुर्गा को प्रणाम करना पड़ेगा। अष्टमी है, महाअष्टमी है, चारों तरफ धूम है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आरतियां हो रही हैं, माँ की जय माता की, जय माता की हो रहा है। लेकिन भाई, आखिर कैसे शुरुआत करें? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 4 मुखी दीपक लेना है। लाल कलावे की बत्ती जो है आपको बनानी है। आटे का दीपक भी बना सकते हैं। और दीपक जलाएंगे, गूगल की धूप जलाएंगे। थाली में सिंदूर, दही, दुर्वा घास, चावल, रोली मोली सब सजा के रखेंगे। और जो है ना, खीर जो होती है ना, वो गुड़ डाल के बनाएंगे। और काले चने भिगोकर उबालकर तेल में भून करके आटे की पूरियों के साथ सब सजा के रखेंगे थाली में। और नारियल भी रखेंगे। कोई लाल फूल या गुड़हल के फूलों की माला जो है वो लेंगे, आपको वहाँ पे रखना होगा। हरे मीठे सेब ले लेंगे। कन्या को देने हेतु नया लाल वस्त्र या लाल रुमाल जरूर रखेंगे। और सबको 10-10 रुपए की दक्षिणा देनी है।
ये तैयारी कर लो। हाँ फिर बताऊंगा कन्या पूजन कैसे होगा, ये भी बताऊंगा। लेकिन अभी 3 राशियां लेते हैं, सुनाते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, व्यापार में बदलाव आएगा, मुनाफे का लाभ होने वाला है आपको, प्यार में सफलता मिलेगी, पढ़ाई अच्छी होगी। दुर्गा जी को चढ़ाकर गुलाबी रुमाल अपने पास रखना। सिंह राशि वालों, समय खराब ना करें आप, समय के महत्व को समझें। और आपके लिए कहा गया है मेहनत से पढ़ाई करो, नौकरी करो, बहुत लाभ होने वाला है, प्रभु की बड़ी इच्छा है, सब लाभ देंगे आपको। मित्र के धोखे से बचना होगा, सावधान रहें। दुर्गा जी को केला चढ़ाकर खा लेना, सारे काम बनेंगे। कन्या राशि वालों, जो पुराने बिछड़े दोस्त है ना, वो जल्दी से मिलने वाले हैं। उनके जरिए आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, कुछ अच्छा बदलाव का संकेत मिल रहा है, आपके काम अच्छे होंगे सारे। दुर्गा जी को आज 10 जो है ना नाशपाती चढ़ा देना, आज सारे काम बनेंगे आपके। बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आने वाली है। हाँ, लेकिन हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। माँ दुर्गा को प्रसन्न करना है, उसके लिए कन्या पूजन कर रहे हैं। तो आखिर कन्या पूजन की विधि क्या होगी? देखिए, कन्याओं के पैर वगैरह धो करके उनको आसन पे बैठा के ऊंचा स्थान पे, तब हम दीपक या ज्योत जलाएंगे, धूप जलाएंगे, तब कन्या पूजन शुरू करेंगे। सबसे पहले जल छिड़क कर पवित्र करेंगे और सबसे पहले दही, सिंदूर, दुर्वा का तिलक लगाएंगे कन्याओं को। बाएं कलाई में कलावा बांधेंगे, लाल माला उनको पहनाएंगे, है ना, और शुद्धिकरण के लिए जल छिड़क देंगे और जोर से बोलेंगे दुर्गा माता की जय हो। और नारियल फोड़कर छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और कन्याओं को हलवा, पूड़ी, चने, नारियल का भोग लगाएंगे, पानी पिलाएंगे उनको पान तो वो खाती नहीं, पान उनको चढ़ाना है, वस्त्र दक्षिणा देनी है। तो इस बार रविवार की अष्टमी है, सभी कन्याओं को केला जरूर दे और कन्याओं को माता के रूप में प्रणाम करके और कन्याओं से अपनी पीठ पे थप्पी लेकर के आशीर्वाद जरूर लेना है। तो सब ठीक हो जाएगा। कन्याओं के आशीर्वाद से माँ दुर्गा भी प्रसन्न हो जाएंगी और बस आपकी हर मनोकामना पूरी होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 राशियां लेते हैं, सुनाते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, धन जो कमी है धन की, वो धन की स्थिति सुधरने वाली है आपकी। नौकरी में भाग्य आपका बड़ा काम करेगा, 7.5 जा रही है, पढ़ाई अच्छी होगी। पढ़ने वाले बच्चों की दुर्गा जी को लौंग की माला चढ़ाना। वृश्चिक राशि वालों, बड़ा अच्छा दिन है, आपकी तो यात्रा का योग है, धीरे धीरे अब काम आपके पक्के बनने लगेंगे, पढ़ाई भी अच्छी होगी। आज का दिन बड़ा अच्छा है, दुर्गा चालीसा पढ़ लेना। धनु राशि वालों, आज आपकी कोई मनोकामना पूरी होने वाली है, मन लगाकर काम करो, आपको भारी सफलता मिलेगी। शादी का योग भी बन रहा है। हाँ, आप बेलपत्र दुर्गा जी को चढ़ा देना, माँ के आशीर्वाद से सब ठीक होगा। तो बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। रविवार को कभी कई नई नौकरी के लिए टेस्ट एग्जाम होते हैं, कंपटीशन होते हैं, तो कैसे करेंगे? दाल चीनी चबाकर लाल रुमाल लेकर के पूरब दिशा में निकलना, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, अच्छे नंबर आएंगे, हाँ पास हो जाओगे। लेकिन वह गुलिक काल जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं, दोपहर 3 से 4:30 के बीच में जो करोगे सफलता मिलेगी। लेकिन राहु काल शाम को है, 4:30 से 6 बजे तक कोई नया काम ना करें, काम नहीं बनेंगे, फंस जाओगे, काम गड़बड़ हो जाएगा। तो आज ये चर्चा चल रही है, नवरात्र का 8वां दिन, 8वां नवरात्र, महाअष्टमी है। चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पूजा पाठ हो रही है, आरती हो रही है माँ की, और बस प्रसन्न हैं लोग, भक्ति का माहौल है। दुर्गा जी पूरा वरदान दे रही, माँ दुर्गा आई हुई है, प्रणाम कर लो, आशीर्वाद ले लो। लेकिन अभी उनकी बात करेंगे ना, जिनका जन्म 9 तारीख का रविवार को हुआ, उनका भविष्य कैसा जाएगा? हैप्पी बर्थडे टू यू। अब देखिए, 9 नंबर मंगल का और रविवार का दिन जो पैदा होते हैं, दिमाग थोड़ा गर्म होता है, लेकिन बड़े अनुशासन में काम करते हैं। अनुशासन कोई तोड़े तो गुस्सा आ जाता है। थोड़े धार्मिक और बुद्धिमान होते हैं, इनमें बचपना तो होता ही है,
अभी दिन अच्छे हैं, लेकिन झूठ बोलने से परेशान हो जाओगे। झूठ नहीं बोलना। सरकारी नौकरी, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, टेक्निकल क्षेत्र में जाएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे। पढ़ाई नौकरी ठीक चलेगी। सूर्य को जल चढ़ाते रहना, मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ चढ़ाना बस, और हनुमान चालीसा पढ़ लेना, सारे काम बनेंगे। चलिए अपनी चर्चा पर वापस आ जाते हैं। हाँ, ये भाई देखो, आखिर नवरात्र का 8वां दिन है। 8वां नवरात्र में महागौरी की भी तो पूजा होती है। उससे क्या होता है? पूरे परिवार में खुशी आती है महागौरी की पूजा करने से, है ना। पार्वती का ही रूप है महागौरी। रविवार को अष्टमी पड़ने की वजह से खास विधि से पूजा करेंगे, सभी संकटों से मुक्ति मिलेगी, बच्चों को पढ़ा लिखा कर वो जिम्मेवार बनेंगे और कन्या की शादी का योग बनेगा, पति पत्नी का क्लेश खत्म होगा। महागौरी की पूजा 8वें दिन जरूर करनी चाहिए। माँ दुर्गा का स्वरूप है महागौरी। माँ को गुड़ की खीर का भोग लगाया जाता है। 8 दीपक जलाकर माँ को लाल वस्त्र या चुन्नी चढ़ाएंगे, 10 रुपए की दक्षिणा चढ़ाएंगे, घी के दीपक से आरती करेंगे। माँ को प्रणाम करें और आपको का जाप करना है ओम महागौरीये नमः, महागौरीये नमः। जाप कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पूरे परिवार में सुख शांति आएगी। पूरे 1 साल तक, जब तक नवरात्र अगले साल न आए, पूरे परिवार में सुख ही सुख रहेगा। चलिए अंतिम 3 राशियां बची हैं, सुनाते हैं मकर, कुंभ, मीन का हाल। मकर राशि वालों, भाई बहन के बीच प्यार बढ़ेगा। सभी पर विश्वास ना करें। एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है इस बार। नीला रुमाल अपने पास रखना। कुंभ राशि वालों, आज आगे नए नए रास्ते खुलने वाले हैं सफलता के। कोई खास मेहमान आ सकता है आपके घर। नौकरी की नई सूचना मिलेगी आपको। दुर्गा जी को काले तिल जरूर चढ़ाना। मीन राशि वालों, अंतिम राशि हो, प्रसन्न हो जाओ। आज से आपका समय बेहतर होगा। सारे काम धीरे धीरे बनेंगे। परिवार पर विश्वास करो, अपने परिवार की रक्षा करो और गुड़ दुर्गा जी को चढ़ा देना, सारे काम बनेंगे। तो भाई ये क्या क्या है सब लाया हूँ कन्याओं को बताने के लिए। हाँ, कन्या पूजन का दिन है, क्या क्या करना है सब बताने वाला हूँ। इन सब सामान भी लाया हूँ, लेकिन अमृत मंथन का महा उपाय हो जाए। क्या है मंथन का महा उपाय? दुकान या फैक्ट्री में अगर गायत्री मंत्र की सीडी चलाएं, गाना चलाएं गायत्री मंत्र का, और धीमी आवाज में चलता रहे अगर गायत्री मंत्र, तो क्या होता है पता है? जो आपके कर्मचारी हैं ना, वो नौकरी छोड़कर भागते नहीं हैं और ईमानदारी और वफादारी से काम करते हैं। इसलिए कार्यस्थल पर, फैक्ट्री, दुकान, कुछ भी हो, यहाँ हो, वहां धीमी गति से गायत्री मंत्र चलाते रहना चाहिए। तो बच्चों, हजारों मेल आपने भेजा है। ये मेल आया है नवी मुंबई से, आनंद सोनी का। क्या कहते हैं? एस्ट्रो अंकल, मेरी करियर, बिजनेस वगैरह कुछ अच्छा कर दो, जीवन में सफलता मिल जाए। आनंद, तुम्हारा नाम ही आनंद है, आनंद ही आनंद होने वाला है। माँ दुर्गा की पूजा जरूर करना, नवरात्र चल रहे हैं। माँ दुर्गा को क्या चढ़ाना है आपको? देखिए, आपने क्या करना है, थोड़ा सा केसर, चंदन, लाल फूल, लाल सेब और नारियल, ये चीजें जरूर चढ़ाना माँ दुर्गा को। और आपको क्या करना है, आपको एक तांबे का कड़ा पहनना है, सूर्य को जल चढ़ाना है, और एक, जब आप सोते हैं ना, सिरहाने एक नारियल रख के सोया करो। आप देखो, आपको सफलता ही सफलता मिलती जाएगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी। बच्चों, आपके मन में बहुत सारे सवाल है, आप पूछ सकते हो, मुझे मेल करो। हमारा मेल एड्रेस है astrouncle@itech.com। तो मैंने ये बोला था भाई, ये क्या है? भाई देखिए, कन्या पूजन होगा, कंजके आएंगे, उनको गिफ्ट देना पड़ता है। उनको प्रसन्न करेंगे तो माता रानी, माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं, तो अच्छे अच्छे गिफ्ट देंगे। अब देखो ये क्या है? देखा, ये डक वाली प्लेट है और ये कप है। ऐसे ऐसे दोगे ना, वो खाएंगे भी खुशी से। सारी कन्याओं को दे दो, हाँ, खुशी से खाएंगे और अच्छे रहेंगे। और आप कन्या पूजन करते हो ना, सारी कन्याओं को क्या देना है पता है? ये क्या है? डोरेमोन वाला पेन है। हाँ, अगर आप दोगे ना, सारी कन्याएं प्रसन्न हो जाएगी, माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाएगी, तो आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, बहुत आगे जाएंगे, उनका कैरियर अच्छा होगा
तो ये कन्याओं को देना चाहिए। हा हा, है ना, बहुत अच्छा है। लेकिन अब बारी आपको हंसाने की आ गई। क्या है चुटकुला भाई? टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे तो बच्चों को कोई सीख देते हैं। कहे बच्चों, अगर इरादे बुलंद हो ना तो पत्थर से भी पानी निकाला जा सकता है। मोनू खड़ा हो गया, कुछ तो बोलना है। सर, वो जमाना गया, अब तो लोहे से पानी निकाल सकते हैं। टीचर बोला, हाँ कैसे? लोहे से कैसे पानी निकालेगा भाई, कैसे? सर, हैंडपंप चलाकर। जी बिल्कुल, हैंडपंप लोहे का होता है ना, उससे पानी निकलता है। लेकिन मोनू को तो सारे बच्चों को हंसाना होता है, तो वो तो कुछ ऐसी बातें करेगा, शरारत तो करेगा ही ना। खैर बच्चों, ये तो हंसने की बात थी, हंसाने की बात थी। लेकिन अब जाना पड़ेगा क्योंकि कल फिर आना है एक नया विषय लेके। आज मुझे इजाजत दो, नमस्कार, राम राम। लेकिन तेज के साथ बने रहना, क्योंकि तेज नहीं आती अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।